Hello guys, Shamal Kapadia here. Let's begin with the chapter called Effects of Electric Current. मैं short में लिख रहा हूं Electric Current. Alright, now Electric Current ये जो chapter है ना, we're gonna talk about many terms जो हम लोग ने 8th और 9th में पढ़ा है in terms of current, potential difference, power and so on. Charge. So what I'm going to start with is a circuit. Yeah, I'm going to start it is a circuit. Circuit में कुछ ऐसा रहेगा. First, there is something called as a load or a resistance R. Alright? Then there is a device called ammeter. We'll come to it, yes. Then we have a battery, a group of cells. We have a key. We have a voltmeter, another device. Okay, can I say this is anode positive, this is cathode negative. Current anode से आता है and obviously it returns back in a complete circuit. इसका positive और ammeter का positive are together, they are connected. Negative with the negative. वोल्टमीटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है. अच्छा, नाउ वी नो दैट एमीटर, दिस इज एमीटर. एमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है. सो आई कैन से इट मेजर्स करंट. ओके, वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर. It is a device which measures voltage. Voltage का दूसरा नाम है potential difference. Fine. This is the load or we can call it as a resistance. This is a battery and this is a key जिसको एक नाम देते हैं K. Now we are going to talk about the current. Current कहां से स्टार्ट होता है? ये पूरा जो केमिकल प्रॉब्लम है ना, पूरा लोचा बैटरी से स्टार्ट होता है. तो it all begins due to the chemical reactions in a battery taking place inside a cell, right? A group of cells is called a battery. तो पूरा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है सेल के अंदर से. Let's start with the flow. I'm going to make another diagram to explain this. तो गाइस, मैं सेल को हाईलाइट कर रहा हूं. ये एक सेल है, सिंपल. ये इसका एक खाली पार्ट, वन एनोड वन कैथोड. इसमें दो रॉड्स है या टू रॉड्स आर देयर गाइस, एंड देयर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ऑलराइट, one of them is connected to, let's say, this terminal and another is connected to this terminal. Let's say this is point A, point B. इसको पोटेंशियल्स भी बोला जाता है, पोटेंशियल या टर्मिनल, याद रखना. ओके, दिस इज कॉल्ड अ कैथोड एंड दिस इलेक्ट्रोड, लेट्स टेक कंसिडर इट टू बी एनोड. कैथोड को नेगेटिव माना जाता है, एनोड को पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि कैथोड के पास देयर इज सरप्लस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एनोड के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है. उसलिए कंपैरेटिवली कैथोड ज्यादा नेगेटिव है एनोड के कंपैरिजन में. जब भी मैं स्विच को ऑन करता हूं, ये की को ऑन करता हूं, तो क्या होगा पता है? इधर से चार्ज निकलेगा. Q स्टैंड्स फॉर चार्ज. चार्ज मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक फौज निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स की फौज ये पॉइंट पे आके एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड रुक जाएगी. लेट्स टेक इट दैट वे. ये मेरा होममेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. सो गाइस, इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे. सो ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ लोअर पोटेंशियल. We also call it as a region of higher concentration of electrons. क्योंकि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की फौज आई है, तो कैन आई से क्राउडिंग हो गया है इलेक्ट्रॉन्स का. ऑलराइट, सो दिस charge, this flow of charge is nothing but the flow of electrons,
right? It is from potential, that is A to B, that is from a lower potential to a higher potential, from negative terminal to a positive terminal. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन है ये, वो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो दैट पॉइंट ए इज अ रीजन, इट्स अ पॉइंट वेयर देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करेंगे ना, इसके अंदर ऑलरेडी दिस इज अ मेटालिक कंडक्टर, अ मेटालिक कंडक्टर, जस्ट लाइक योर रेजिस्टर. ये वही है, मेटालिक कंडक्टर ही है ये, सेम. फाइन. तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर एटम्स. ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं ना, उसको धक्का मारेंगे. ए आने का नहीं, बट फौज आ रही है यार, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ मारामारी, अ कोलिजन. सो वी से दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर don't move freely, they don't move swiftly, they move with a drift velocity, ऐसा बोला गया है. इधर से कोई रुका है इंतजार में, इलेक्ट्रॉन्स के इंतजार में कि आ क्यों नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इधर से कब का गया था, इधर क्यों नहीं आ रहा है. तो इधर से एक स्पार्क निकलता है, और ये स्पार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट. सो करंट represented by I. Current flows from terminal B to terminal A. This B terminal है ना, इसको हम लोग बोलेंगे positive terminal. We also call it as a higher potential. So this is current का direction, this is electrons का direction. So electrons flow from negative to positive, current flows from positive to negative. Electrons flow from lower potential to higher potential, current flows from higher to lower potential. Have you got this part? And what is potential difference? सुनो, सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इधर पहुंचेंगे, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएंगे. When number of electrons on cathode and anode are equal, we say an equilibrium is attained. तो जब तक डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, पोटेंशियल पॉइंट्स का डिफरेंस, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इधर कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब तक वो डिफरेंस इक्वल नहीं होता ए एंड बी पे, करंट फ्लो होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जाएंगे. समझा क्या? सो आई कैन से व्हाट इज माय फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. दूसरा नाम है वोल्टेज. So I can say potential difference क्या है? It is the amount of work done. Potential difference is the amount of work done in carrying a unit charge. Unit मतलब एक charge. A unit charge from one potential or one terminal to another terminal to another potential in an electric circuit. Now let's understand. मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, ये जो चार्ज है ना, चार्ज उसको भेजना है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक. अपने आप तो नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे हिंड्रेंसेस है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं. तो कैन आई से आई एम सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल, फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, और वो चार्ज भेजने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा. सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. कब तक काम करूंगा? जब तक दोनों में डिफरेंस इज नॉट जीरो. सो आई कैन से that potential difference is the amount of work done in getting, moving, carrying, bringing a charge. एक charge, फिलहाल एक charge from one point to another point in an electric circuit. That is potential difference. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला के हिसाब से समझाऊंगा, potential difference is the amount of work done in bringing one charge. क्यों? नीचे वाले को 1 बनाता हूं. Unit charge from one potential to another. W stands for work.
Q stands for charge. Work is measured in joules. Charge is measured in coulomb. जूल्स पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट्स. सो कैन आई से द SI यूनिट of potential difference is volt, capital V, which is nothing but joules per coulomb. So potential difference का हम लोग ने फॉर्मूला देखा, हम लोग ने डेफिनेशन देखा, उसका SI यूनिट देखा. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर. So it measures the potential difference. Remember that. All right. My next answer is about current. कि current क्या है? So check. Current is represented by the symbol I. Formula is Q upon T. Look at the definition. Current is equal to the rate. English में rate को time बोला जाता है. So current is equal to the rate of flow of charge. Q is nothing but a charge which flows. So guys, come on. Current is nothing but the rate of flow of charge. Q is charge measured in coulomb. T is time measured in second. Coulomb per second को capital A बोला गया है, which is ampere. So can I say the SI unit of current is ampere? समझा क्या? And current को measure करने के लिए the instrument is ammeter. We also have galvanometer. Okay, galvanometer क्या करता है? वो measure नहीं करता है. नहीं, it just detects the presence of weak current and gives the direction. तो क्या करता है गैल्वेनोमीटर? वीक करंट को डिटेक्ट करता है और बताता है कि भाई करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और कुछ नहीं करता है. पर मेजर कौन करता है? मेजर तो एमीटर करता है, राइट? सो हम लोग ने दो चीजें पढ़ी अभी तक कि करंट उत्पन्न कैसे होता है, करंट की प्रगति कैसे हुई है. That was out of the syllabus though. It was just my homemade production. कि भाई पता रहना चाहिए ना कि चैप्टर में we are studying about voltage. तो वोल्टेज है क्या? करंट है क्या? स्पार्क है जो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है. ठीक है? और ये करंट को we also call it as a conventional current, or we also call it as an electric current. Right with this? Okay. So guys, go through these things. और भी बहुत सारी चीजें बात करने की है. The next definition we are going to talk about is power and energy. Right. Now power का एक फॉर्मूला है W upon T. Power is defined as the rate, वापस नीचे टाइम आया मतलब rate of doing work. Power is the rate at which the work is done. Simple. Okay. Work is measured in joule. Time is measured in second. जूल्स पर सेकेंड को हम लोग वॉट बोलते हैं. सो कैन आई से द SI यूनिट ऑफ पावर इज कैपिटल W विच इज वॉट. ओके, एंड नाउ पावर में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, TP इज इक्वल टू वर्क. हमेशा याद रखना ये जो वर्क है ना, वर्क कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज एनर्जी. It can also be stated as heat. तीनों का मतलब सेम है. फिजिक्स में वर्क बोलो या एनर्जी बोलो या हीट बोलो, दे मीन एग्जैक्टली द सेम. और सबका जो SI यूनिट है ना, वो जूल है. Are you understanding? So now out here मैं क्या सोच रहा हूं कि W वर्क के बदले में एनर्जी लिखूं, तो एनर्जी इज इक्वल टू टाइम पास. ये सब मैंने बनाया है. ओके, सो याद रखना ये फॉर्मूला है. एनर्जी इज टाइम पास. TP टाइम, T फॉर टाइम, P फॉर पावर एंड E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. एंड दे आर ऑल मेजर्ड इन जूल एज द SI यूनिट. ऑलराइट, अभी मेरी बात सुनो. वो लोग ने फॉर्मूला का थोड़ा डेरिवेशन किया है
ठीक है ना, दे हैव डिराइव्ड वन फॉर्मूला फ्रॉम अनदर, वो सबकी जरूरत ही नहीं है, डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू अ सेट ऑफ 2 to 3 फॉर्मूला, उससे ही डिराइव हो सकते हैं। मेरा फर्स्ट मेन फॉर्मूला आज का, ओके, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आज का मेरा सेकेंड फॉर्मूला करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। आज का मेरा थर्ड फॉर्मूला पावर इज वर्क अपॉन टाइम, एंड फोर्थ फॉर्मूला एनर्जी इज टाइम पास। इसमें ही खेलते रहोगे ना। और एक फॉर्मूला है वीर जवान, V इज इक्वल टू IR। R stands for resistance. Let's see what exactly do you mean by resistance. उस पे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखा, करंट क्या है देखा, पावर क्या है पढ़ा, वर्क इज एनर्जी, Q is charge, T is time. Yes? So now what is resistance? Resistance is the opposition to the flow of current. रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द ऑपोजिशन। किसका ऑपोजिशन? करंट के फ्लो का ऑपोजिशन। सो इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द इलेक्ट्रॉन्स और मेटालिक कंडक्टर, बाय द मेटालिक कंडक्टर। समझा नहीं? देखो, तुम लोग को याद है कुछ समय पहले एक ऐसा एक डायग्राम था। यस, परफेक्ट। इधर से करंट आता था, इधर से इलेक्ट्रॉन्स की फौज आती थी। सो टेल मी, एंड दिस वाज इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर, सो टेल मी द करंट एंड द इलेक्ट्रॉन्स दे वर गोइंग टू रब अगेंस्ट ईच अदर। घिसने वाले थे, घिसने वाले थे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन। सो कैन आई से resistance is what? It is an obstruction to whom? Opposition to whom? To the flow of current? To the flow of current by the electrons or by the metallic conductor. That is resistance. It is measured in ohm. This is the SI unit of resistance. और इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा, VI ग्राफ बोलते हैं, VI ग्राफ। इट इज रेजिस्टेंस का ग्राफ। So याद रखना, R stands for resistance. With the help of these 5 formula, you can actually make n number of formula. और भी 2-3 formulas याद रखो, just in case. One is VI is equal to P, power is VI. Numericals में काम लगेंगे. The next formula is power is V square upon R. That's it. ये सब इसमें से एक के अंदर एक सब्सटीट्यूट कर करके ये 2 फॉर्मूलाज आए हैं। दैट सब्सटीट्यूशन पार्ट नॉट देयर फॉर यू ऑल राइट नाउ, एंड दे हैव टोल्ड मी, दे हैव गिवन मी 1 वॉट का डेफिनेशन। तो डेफिनेटली वो हम लोग देखते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट वन, दिस वन। पावर इज इक्वल टू V इंटू I। 1 वॉट कब होगा? जब ये 1 वोल्ट होगा और ये 1 एम्पियर होगा। सो द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied across the end points of a conductor, allows a current of 1 ampere to flow through the conductor. सुनो, समझो, से ये कंडक्टर है, ये मेरे 2 पोटेंशियल्स है। ओके, पावर को 1 वॉट कब बोलूंगा? पावर को 1 वॉट कब बोलूंगा? When a potential difference, पहले नाम बोलने का फिर 1 बोलने का। Come on, come on. When a potential difference of 1 volt is applied, where the hell is it applied? It is applied across the end points of a conductor, and it allows, it provides current of 1 ampere to flow through the conductor. That is the definition of 1 watt. But तुम लोग को पता है कि आजकल घर में है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लाइट्स है ना, हाँ, ये जो एलईडीज है या एसी है, ये सारे अप्लायंसेस, दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, दे कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वॉट तो बहुत ही छोटा यूनिट है, वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। सो आई विल से द
household appliances, they consume electrical energy and it is measured in terms of kilowatt hour. So we say that power ka higher unit, which is kilowatt, is used and energy is measured in kilowatt per hour. That is the unit, the SI unit of measurement of electrical energy. Okay, इसके बाद they are talking about heating effect of electric current. Okay, so if I talk about Joule's law, इसको Joule's law बोलते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में जूल भाई ने दिया था. नाउ इसका मतलब क्या, जब भी कंडक्टर में से करंट पास होगा ना, करंट, हीट जनरेट होगी, हीट. अरे डेफिनेटली ना, क्योंकि करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रबिंग मतलब घिस रहे, ऑपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर राइजेस. सो आई कैन से सम हीट इज जनरेटेड, हीट इज इवॉल्व्ड. Yes, so I can say that heat जो पैदा होता है depends on 3 factors. So heat depends on, first, it depends upon the square of current. Second, it depends upon the resistance of the filament. And third, it depends upon the time for which the current flows. So I can say, come on, H is directly proportional to the square of current. That is I ka square. H is directly proportional to the resistance. And heat is directly proportional to the current. The time, So अगर मैं तीनों को क्लब करता हूं, I get H is equal to I square RT as my formula of heat. So this is the heating effect of electric current. कभी भी तुम लोग ने इस्त्री देखी है, आयन, गीजर, AC, ये सब में है ना, गीजर स्पेशली एंड इस्त्री, आयन में जो वायर का जो फिलामेंट रहता है ना, वो नाइक्रोम से बना रहता है. किससे? नाइक्रोम. क्यों? Why? बिकॉज नाइक्रोम वायर जल्दी गर्म होता है और वो गर्म रहता है. सो आई कैन से जब भी इस्त्री चालू करते हैं कपड़े आयरन करने के लिए, डू यू रिमेंबर दैट 2 क्लोथ्स आर येट लेफ्ट टू बी आयर्नड, हम लोग इस्त्री बंद कर देते हैं. इस्त्री बंद करने के बाद भी थोड़े टाइम तक आई थिंक द आयरन स्टिल स्टेज हॉट. सो इन दीज appliances we use wires which are made up of nichrome. फिर बल्ब में we use wires which are made up of tungsten, because tungsten has a very high melting point, approximately 3400 डिग्री सेल्सियस. सो वो बहुत सारा रेजिस्टेंस लेता है और कम करंट को पास करता है. सो डिफरेंट अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वायर्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. अपने जो नॉर्मल पंखा और सब है ना, वो कॉपर वायर्स के बने होते हैं. रिच पीपल यूज वायर्स मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेनिन, बिकॉज उसका टेम्परेचर वेरिएशन पे फर्क नहीं पड़ता है. बल्ब में वी यूज टंगस्टन फिलामेंट. फ्यूज